औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी आपके सामने एक जजमेंट आपके सामने लेके आया हूँ कि जो सिंध सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1974 के हवाले से है और इसमें जो डिसीज़ कोटा है उसको डिस्कस किया गया है। और इससे हट के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान है, उसका आर्टिकल 4, 27, 34, 35 और 199 को भी डिस्कस किया गया है। और इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई थी कि जिसने बलूचिस्तान के हवाले से, पंजाब के हवाले से और सिंध के हवाले से अपना एक वर्डिक्ट दिया था। उसके मुताबिक 27 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उसको डिस्कस किया गया था और उसमें ये बयान किया गया था कि जितनी भी डिसीज़ कोटा की जो वैकेंसीज़ हैं आपने उनको ओपन मेरिट में डिस्कस करना है और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, कोई इम्तियाजियत आपने नहीं रखनी और आपने इसको डिसीज़ कोटा के लिए मुख्तस नहीं करना, बल्कि जितनी भी ऐसी वैकेंसीज आती हैं उनको आपने ओपन मेरिट में डिस्कस करना है। क्योंकि जो आर्टिकल 27 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है कि जो बराबरी है, मसावात है, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन अब जो हालिया जजमेंट आई है वो 2025 में आई है, लेकिन वो डिसाइड हुई थी 14 मई 2024 को और इसमें आर्टिकल 27 के साथ साथ आर्टिकल 35 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी डिस्कस किया गया है, जो कि कहती है कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, यानी कि जो भी बंदा होगा उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना रियासत की जिम्मेदारी है। और कोई शख्स ड्यूरिंग सर्विस फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करना भी, उसको सिक्योर करना भी रियासत की ही जिम्मेदारी है और उस चीज़ को डिस्कस किया गया है। और आप जो सिंध वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो लोग कि जिनके पेंडिंग केसेस थे वो अब अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दूंगा इस जजमेंट का। अगर आपको ये जजमेंट चाहिए हुई तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह PDF फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा और आप इसका प्रिंट निकाल के आप रिपोर्टेशन करके या आप इदारे को एप्लीकेशन दे के, तो अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका केस, मैं एक डेट बताऊंगा, उससे पहले ही डिसाइड कर दिया गया था। डिसाइड से मुराद ये है कि डिपार्टमेंट ने कहा जी नहीं जी आप एल ही नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटीज़ का हवाला दिया या किसी का भी और आपको डिसमिस कर दिया या आपको सर्विस ही नहीं दी और आपके अपॉइंटमेंट का लेटर ही नहीं निकाला, तो आप ये अथॉरिटी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन दे के दोबारा से अपना केस जो है वो ओपन करवा सकते हैं और आपको सुनने के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। अब ये जजमेंट लेने के लिए आपने करना क्या है कि आपने मुझे 0344390937 0344 390 91 37 पर जो है वो 200 रुपये फी जजमेंट के हिसाब से आपने मुझे सेंड करना है और आपने मुझे स्क्रीन शॉट जो है वो 0308636441 पे जो है वो भेजना है और आपने बताना है कि सर ये देखें जी हमने पैसे पेमेंट सेंड कर दी है, आप मुझे जजमेंट प्रोवाइड कर दें। तो मैंने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो 3-4 हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने मिल के एक वेबसाइट जो है वो ख़रीदी हुई है पाकिस्तान लॉ साइट के नाम से। उसकी जो है वो सालाना फ़ीस ठीक ठाक होती है, तो उनको वो पैसे जो है वो सबमिट करवाने के बाद वो जजमेंट इंशाल्लाह आपके लिए मैं निकलवा लूँगा और आपको सेंड कर दूँगा। अब आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी भी 3 मिनट हो चुके हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मैं आपको बताऊँ कि ये 2025 PLC सुप्रीम कोर्ट और इसका पेज है 944 सिंध हाई कोर्ट की ये जजमेंट है बिफोर अदनानुल करीम मेमन एंड मोहम्मद अब्दुल रहमान। ये जज साहबान हैं अली जान पनवर एंड अदर्स और वर्सेस प्रोमिस ऑफ सिंध, ये केस का टाइटल है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1691 ऑफ 2017 में ये पिटीशन जो मूव की गई थी और ये डिसाइड हुई है 14 मई 2024 को। इसमें जो डिस्कशन हुई है वो सिंध सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1974 के हवाले से हुई है। रूल 10A एंड 11A को डिस्कस किया गया है और इससे हट के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आर्टिकल 4, 27, 34, 35, 189 को डिस्कस किया गया है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इसमें जो इसका जस्ट खुलासा है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि सूबा पंजाब था, उसने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि CPs नंबर 482K एंड 503K 2016 इसको जो है वो अपना एक डिफेंस बनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक ऑर्डर पास किया था जिसके मुताबिक जो है वो कट ऑफ डेट बताई थी कि इस अथॉरिटी के आने के 2 साल के अंदर अंदर जो है वो जिसने अप्लाई कर दिया तो वही जो है वो एल होगा। अगर उसने डिसीज कोटा के अगेंस्ट अप्लाई किया है या किसी के वाले जो है वो माजूर हो चुके हैं तो 2 साल के अंदर अंदर अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, नहीं तो
वो जो है वो एल नहीं होगा। ये सुबह पंजाब ने एक डिफेंस लिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद उन्होंने कहा है कि आर्टिकल जो 27 है वो डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो ख़त्म करता है, लेकिन साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है वो साथ में ये भी कहता है कि जो आर्टिकल 35 है उसके मुताबिक जो है वो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फैमिली की प्रोटेक्शन हर बंदे को दे, स्पेसिफिकली उस शख्स की फैमिली की जो फौत हो चुका है ड्यूरिंग सर्विस। और जो लास्टली इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद लास्टली जो चीज़ जो खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अब फिर करना क्या है, कौन कौन बंदा जो है वो इस चीज़ का अहल है कि वो अब अप्लाई करे। तो वो जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रामा फेशी दी प्लीज ऑफ लर्नड AAG लॉ ऑफिसर्स प्रेजेंट इन कोर्ट is tenable in the light of verdict of Supreme Court given on 10/2016 in CP's civil petitions number 482 K and 503 K of 2016. Accordingly, the aforesaid petitions are disposed of in the following terms. अब अगर आप मुझे बताएंगे ना और मुझे कहेंगे कि 2016 का आर्डर भी सर आप मुझे प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह मेरे पास एक पड़ा हुआ भी है और मैं मज़ीद भी आपको इंशाल्लाह ढूंढ के दे दूंगा। अब कौन कौन बंदे अप्लाई कर सकते हैं जरा सुनिएगा। पिटिशनर्स फैमिली वन ऑफ द लीगल हियर्स, वो बंदा जो फौत हो चुका है उसका एक वारिस अप्लाई कर सकता है। ऑफ द डिसीज सिविल पब्लिक सर्वेंट शैल सबमिट देयर एप्लीकेशन, वो दरखास्त देगा अलोंग विद सपोर्टिंग मटेरियल डॉक्यूमेंट्स टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू एनी रिकॉग्नाइज्ड कोरियर सर्विस ऑन और बिफोर 30/5/2024। यानी मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी डिसाइड हुई है ये 14 मई 2024 को डिसाइड हुई है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट अभी थोड़ी सी देर लग गई है तो इसमें जो कट ऑफ डेट बताई गई है वो कट ऑफ डेट है बिफोर 30/5/2024, यानी कि 30/5/2024 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। फॉर स्क्रूटनी एंड कंसिडरेशन एंड डिसीजन थ्रू अ स्पीकिंग ऑर्डर ऑन और बिफोर 27/5/2024, जब आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे तो फिर डिपार्टमेंट जो होगा उसने स्पीकिंग ऑर्डर यानी कि जो भी ऑर्डर वो करेगी साथ में जस्टिफिकेशन देगी कि मैंने ये ऑर्डर इस वजह से किया है। और आपने ये जो एप्लीकेशन होगी अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये किसी कोरियर सर्विस के थ्रू आपने भिजवाने हैं। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी में लिखा हुआ है कि कोरियर सर्विस के थ्रू आपने भिजवाने हैं ताकि आपके पास एक सबूत हो कि आपने एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भिजवाए हैं। और उसके बाद जो नंबर 2 इसमें पॉइंट डिस्कस किया गया है, ऑफर लेटर्स शैल बी इशूड टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स पिटिशनर्स इफ देयर केस फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डिसीज कोटा एज वेल एज बेस्ड ऑन इनवैलिडेटेड और incapacitated फॉर further service quota is approved by chief secretary competent authority, whereafter petitioners shall complete all legal and cordial formalities required under the law and the relevant rules procedure and policy। अगर एक कैंडिडेट जो लीगल हियर है जो वारिस है उसने अप्लाई किया, उसका जो है वो मेरिट बन भी रहा है तो उसको जॉब दी जाएगी अगर वो डिज़र्व करता है। एक वो लड़का एक वो कैंडिडेट कि जो वारिस तो है लेकिन उसके पास तालीमी काबिलियत इतनी नहीं है या वो बहुत ही ज़्यादा नालायक है तो वो एक्सेप्शनल केस में आ जाएगा। और उस हवाले से ये डायरेक्शन दी गई है कि आपने कोई भी ऐसा ऑर्डर करना है तो स्पीकिंग ऑर्डर करना है कि आप क्यों दे रहे हैं या क्यों नहीं जॉब दे रहे। नंबर 3, petitioner case if not approved by competent authority may seek their remedy if any before the competent forum under the law। यानी कि अगर एक कैंडिडेट ने एक लीगल हियर ने एक वारिस ने अप्लाई किया है और उसको जॉब नहीं मिली और वो ये समझता है कि वो एल है तो उस हवाले से बात की गई है कि वो लीगल रेमेडी अवेल कर सकता है जो कि उसकी किसी फॉरम पे बनती है। वो किसी फॉरम कौन सा है वो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी कर सकते हैं, सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल में भी जो है वो अपना केस लगा सकते हैं। नंबर 4, द केसेस ऑफ दोज पिटिशनर्स फैमिली मेंबर्स लीगल हियर्स ऑफ डिसीज सिविल पब्लिक सर्वेंट्स already regretted on any count are required to be reconsidered by the competent authority in the light of dicta laid down the Supreme Court and observation recorded in the preceding paragraphs। अगर एक बंदे की एक कैंडिडेट की एक वारिस की पहले से जो है वो एप्लीकेशन इदारे के पास गई और उसने डिसाइड करते हुए वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और वो एप्लीकेशन आपने 30/5/2024 से पहले जो है वो मूव की गई थी और डिसमिस हुई तो वो एप्लीकेशन दोबारा से आप दे सकते हैं और उसको दोबारा इस जजमेंट की रोशनी में देखा जाएगा और अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। इसमें जो नंबर 5 पे जो चीज़ डिस्कस की गई है वो की गई है कि दी कंप्लायंस रिपोर्ट इन दी अबव टर्म्स शैल बी फाइल्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू लर्नड AAG विद द एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट।
और साथ में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी है कि हुक्म की तामील करने के लिए रजिस्ट्रार AG के साथ मिलकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी भिजवाए और उसको कहे कि हुक्म की तामील करे, जैसा कि मैंने बयान किया है। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया इस जजमेंट आने के बाद कि सर जो रूल 17A के हवाले से जजमेंट अभी 2 दिन पहले आई है, उस हवाले से मुझे आप बताएं कि अब मैं जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं बता दूं कि ये स्पेसिफिकली जो है वो सिंध के हवाले से जजमेंट आई है और ये ऐसा डायरेक्ट जो पंजाब के केसेस हैं उन पे लागू नहीं होती, क्योंकि स्पेसिफिकली ये सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स को डिस्कस करती है। लेकिन इसमें जो जिस्ट खुलासा बयान किया गया है, जो आर्टिकल 35 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो डिस्कस किया गया है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो बेसिक थीम है रूल 11A का या 17A का, वो बिल्कुल सेम है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप रिट पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं और उसके साथ ये अथॉरिटी आप लगाएं और आप हवाला दें आर्टिकल 35 का कि मेरा भी राइट बनता है कि मेरे पास सब जो है वो फौत हो गए थे और मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि जो भी शख्स होगा, रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दें और स्पेसिफिकली जो है वो बंदा कि जो डिसीज फौत हो चुका है ड्यूरिंग सर्विस, तो मैं उसी शख्स का, उसी बंदे का वारिस हूँ, मैं उसकी फैमिली हूँ, तो मुझे भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई तो मैंने ये अर्ज़ किया था, मुझे कई मैसेजेस आए कि सर अब तो हमें कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि आप अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ है वो रिकॉर्ड करवाते रहें, आप एहतजाज करते रहें, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, अल्लाह पाक आपकी बात सुनेगा, लाजमी सुनेगा। तो आपको भी, पंजाब वालों को भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जो है वो रिट पिटीशंस करते रहें और इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस जाएगा तो आपकी बात सुनी जाएगी, एक नया वर्डिक्ट, एक नई चीज़ सामने आएगी। अगर आप रिट पिटीशंस ही नहीं करेंगे, आप अपना मुद्दा, अपना मैटर ही नहीं लेके जाएंगे बिफोर दी कॉम्पिटेंट फोरम्स, तो आपकी इस्तदा कैसे सुनी जाएगी। तो इसी के साथ जो है वो मैं अपनी इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ सिंध वालों को कि वो जो है वो 30/5/2024 से पहले जो है वो, अब ये जो बात है ना कि 30/5/2024 से पहले अप्लाई करें, तो आप अब ये सवाल में से करेंगे कि सर 30/5/2024 तो जो है वो गुजर चुका है। तो भाई इसमें यही है कि 30/5/2024 से पहले यानी कि 14 मई 2024 को ये अथॉरिटी जो है वो डिसाइड कर दी गई थी और 14 के बाद 30/5 तक 16 दिन बनते हैं। तो अथॉरिटी अगर आपकी लेट रिपोर्ट हुई है तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आप ये अथॉरिटी लेके जाएं और आप अप्लाई करना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब कई जो है वो लोग ऐसे हैं कि जिनके पेंडिंग केसेस थे, अभी डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, तो वो तो 14 मई 2024 से है ही पहले, तो वो इंशाल्लाह जो है वो आपके हक में डिसाइड होंगी। इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।